हिमाचल प्रदेश में 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए टकराव को लेकर अब राज्य सरकार का पक्ष सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि शिमला पुलिस ने बेहतर काम किया है और इस पूरे मामले पर हिमाचल सरकार ने अच्छा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी को कानून का पालन करना होगा, उनकी किसी क्रिमिनल को बचाने की कोई मंशा नहीं है। कि कल का जो मामला था, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के भी सीआई के कुछ लोग उनके साथ थे, बिना वर्दी में हिमाचल प्रदेश में आए और रोडू में उन्होंने जो कार्रवाई की, जिन 3 लोगों को वहाँ से वो उठा के ले गए, उसको हमारी प्रदेश पुलिस ने और कानून ने उसको गैर कानूनी माना। जिस प्रकार इसके लिए प्रोटोकॉल और नियम तय है, मैं एक जिक्र करूँगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तारी करने का पूरा प्रोटोकॉल है। इन्हीं दिल्ली पुलिस को ही ये डांट पड़ी थी, इसका एक प्रोटोकॉल है। हमारी पुलिस भी चिट्टे को लेके या दूसरे नशे को लेके बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लाती है। हम पूरा प्रोटोकॉल उसका जो होता है, नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधी आप सभी जानते हैं, हमने हिमाचल में लाए हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं, उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे हैं और उनको उठा के ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये नियम के तहत था तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए, और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है। पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते। किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। अब आपने अरेस्ट कर दिया, आपने तो इसको फिल्मी स्टाइल में उठा दिया। फिर एक कानून कहता है, नियम कहते हैं कि जब आप उनको अरेस्ट करते हो सबसे पहले उनका मेडिकल होना चाहिए। ये आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। कोई फॉलो नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आपको जब ये हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने हमको इंटीमेशन नहीं दिया, आप किसके तहत ले जा रहे हैं, वेयर इज़ योर वारंट, कहाँ है, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये मामला जो है ऊपर बढ़ा, लेकिन ये जब कोर्ट तक पहुंचा उसके बाद आपने देखा कि सारे उनको जो है फॉलो करने पड़े, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये था कि आपने ना ट्रांजिट उनका रिमांड लिया, ना आपने उनका मेडिकल कराया, तो आप किस तरह से इसको कर रहे हैं? आप पुलिस कर रही थी ना वो कार्रवाई। पुलिस को तो नियमों का पता है ना कि कैसे इस काम में काम करना है। उसके बाद गलत तरीके से फटाफट वहाँ पुलिस उनका केस रजिस्टर कर रहे हैं, और इसीलिए जो है हमारी पुलिस ने इनको रोका कि आप इस तरह नहीं कर सकते, आप हमारे पास रूल्स के हिसाब से अपने कागज़ दिखाइए, वारंट दिखाइए, आप तब इनको ले जा सकते हैं। तो ये बातें हुई, इस वजह से ये जो है ये परिस्थितियां बने। बहुत सही सवाल आपने किया। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी भी राज्यों में, दूसरे राज्यों में अपराधी होते हैं, जाते हैं, पकड़ के लाया जाता है। फेडरल सिस्टम है, अधिकार है, लाने चाहिए। और इस पूरे मामले में पहले दिन से पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को देखा जा रहा है कि आप हैरान हैं कि लोकतंत्र में रहते हुए आप शर्टलेस एजिटेशन, युवा साथी, किसी मुद्दे को लेकर नहीं कर सकते। कल की दिन की बात करें, कल दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हीं दिल्ली पुलिस को डांट पड़ी है, पूरी फटकार लगी है कि आप किस तरह से, ये आप बताते हैं कि किस तरह से एक टी शर्ट से किसी आदमी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है? टोटली फेक, एक फैब्रिकेट करके केस बना रहे हैं। इसको हाई प्रोफाइल करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से उसके कारण बहुत थे कि आप पूरे देश का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे, इश्यूज को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर शर्टलेस एजिटेशन पहली बार युवा साथियों ने किया?
सोशल मीडिया पे दब के चल रहा है कि वो जो हरियाणा के होम मिनिस्टर थे मिस्टर विज सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ चल रहे और शर्टलेस है वो, क्या उसको डिनाई कर सकते हैं भाजपा के लोग? क्या वो फिर देशद्रोह नहीं था? वो ये सिंपल सी बात है कि आपके जो दूसरे जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देश को देने, पार्लियामेंट को देने थे, उन चीजों को, इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक इस छोटी सी घटना को बड़ा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भी इस बात को लेके जो है हमारा शिकवा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की कार्रवाई है वो पूरे नियमों के साथ की गई है, पूरे नियम को फॉलो करने के लिए उनको बाध्य करना पड़ा और अल्टीमेटली उनको वही काम हुआ। सुबह के समय उनको जो है ट्रांजिट रिमांड मिला मजिस्ट्रेट से और बाकायदा उन्होंने डीडीयू हॉस्पिटल शिमला में उनका मेडिकल जांच करवाया, जो जरूरी चीजें थी। आप ऐसे कैसे दूसरे राज्यों में घुस गई? ऐसी घटनाएं हुई है, किसको पता है कौन पुलिस है, कौन पुलिस की वर्दी में आ रहा है? ऐसे नहीं हो सकता है। चौहान साहब, एक कॉन्स्पिरेसी